है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा पैरासाइट्स था। अगर हम क्रिप्टोस्पोरिडियम की बात करें, अब ये क्या करता है, देखें ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है, इसकी भी जो सिस्ट होती है वो हमारे पास वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। अब ये सिस्ट हमारी बॉडी में कैसे इंटर होगी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में जब बच्चे तैरते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे अपने मुंह में पानी ले जाते हैं। ठीक हो गया। और उसी पानी को अपने अंदर ले जाते हैं। अब हमें पता है कि पानी के अंदर क्रिप्टोस्पोरिडियम की सिस्ट प्रेजेंट होती है। तो जब ये सिस्ट हमारी बॉडी में जाती है तो ये आगे जाके ट्रोफोजोइट्स में चेंज होती है। अब यहाँ पे दो तरह से एमसीक्यूज बनता है। देखिए, अगर तो इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट को क्रिप्टोस्पोरिडियम का इंफेक्शन होता है, इम्यूनो कम्पिटेंट ऐसे पेशेंट को कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक हो गया। जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल हो। ठीक हो गया। तो अगर तो इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट को क्रिप्टोस्पोरिडियम का इंफेक्शन होता है तो उस पेशेंट में सिर्फ माइल्ड सा वाटरी डायरिया होगा। लेकिन अगर किसी एड्स वाले पेशेंट को, किसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को क्रिप्टोस्पोरिडियम का इंफेक्शन होता है तो इस वजह से पेशेंट को सवियर डायरिया होगा। आपने ये बात याद रखनी है। अब मैंने आपको बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाया था कि दो ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग हम उनके लिए यूज करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिनके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग टेस्ट यूज करते होते हैं? कोई बता सकता है? चले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पढ़ा था तो उधर मैंने आपको बताया था एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा हमारे पास नोकार्डिया। ये दो ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग टेस्ट पे हमें मिलते थे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए भी हम जो टेस्ट करते होते हैं वो एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। इसकी भी जो डिटेक्शन होती है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग पे होती है। तो अभी तक एसिड फास्ट स्टेनिंग की हमने कितनी चीजें पढ़ ली है। एक हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पढ़ लिया है, दूसरा हमने नोकार्डिया को पढ़ लिया है, और तीसरे नंबर पे हमने पैरासाइट को पढ़ा है जो कि क्रिप्टोस्पोरिडियम है। ये क्या करवाता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में सीवियर डायरिया करवाता है, जबकि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में ये माइल्ड सा वाटरी डायरिया करवाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, या देखें सिंपली, अगर तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, हम उसको क्या कहेंगे कि वो प्रिवेंशन करे स्विमिंग पूल में नहाने से। ठीक हो गया। साथ में हम उसको कहेंगे कि आप मिनरलाइज वाटर यूज करें, और साथ में हम उसको कह देंगे कि मेट्रोनिडाजोल कुछ दिन के लिए यूज करो, और वो पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसको क्रिप्टोस्पोरिडियम का इन्फेक्शन होता है तो हमने उसको कभी भी मेट्रोनिडाजोल नहीं देनी। हमने उस पेशेंट की डिजीज को चेक करना है, उसकी डिजीज को ट्रीट करना है। मीन क्या, कि अगर एड्स की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर एचआईवी की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर अल्कोहल की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो हमने उस डिजीज को ट्रीट करना है। उसके बाकी क्रिप्टोस्पोरिडियम के जो सिम्टम्स होंगे वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये हमारे पास पहले तीन पैरासाइट्स थे जो कि जीआईटी के सिम्टम्स लेके आते हैं। इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते